सबसे पहला सवाल है मेरा हमारे गुरुदेव से, पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है तो हो सकता है कॉन्फिडेंस मेरी डाउन हो, लेकिन ऐसा मैं होने, क्योंकि मेरी पहचान ही मेरी कॉन्फिडेंस है। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी लॉन्ग टाइम तक के लिए पैसे कैसे वितरित कर सकती है गुरुदेव? चलिए, कंपनी लंबे समय तक कैसे पैसा बांटती है, तो कंपनी ने ये डिसाइड, जब लॉन्च हुई थी कंपनी, कोई भी कंपनी, एसलीपीएस मिलना छोड़ो, कोई भी जब कोई भी बिजनेस बनाता है तो अपना प्रॉफिट और अपना नुकसान पहले डिसाइड कर लेता है, यस और नो? तो कंपनी का एक सिस्टम है कंपनी का, कि कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा और कितना पैसा कहां कहां जाएगा, पूरा प्रोसेस है, ऑटो है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, सिस्टम है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट आता है, कंपनी रिवार्ड में कितना देती है, कंपनी लीडर्स को कितना देती है, तो सब कुछ ये बना हुआ है। जब जब कंपनी में सेल आएगा पैसा, कंपनी पैसा देती रहेगी, जब जब कंपनी में ज्वाइनिंग आएगी कंपनी आपको जीवन भर पैसा देती रहेगी, सिंपल फॉर्मूला। कहने का मतलब है गुरुदेव कि हमारी कंपनी की जो कंपनसेशन बिजनेस प्लान है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, इसलिए जब जब सेल आएगा तब तक हमारा पे आउट रिलीज होता रहेगा। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई एम हैप्पी, मेरे पास सपने नहीं है, मैं खुश हूं। सर बहुत अच्छी बात है, सपने आज हर किसी के पास है, और आपके पास सपने नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप औरों से अलग हैं। सपने लोग देखते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं सपने, सही बात है सर, लेकिन क्या आपकी फैमिली, आपके बच्चों के पास, उनके पास सपने हैं या नहीं है? क्या आपकी वाइफ औरों से बेहतर अपनी लाइफ चाहती है, नहीं चाहती है? क्या आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या आप बड़ा घर अपने बच्चों को देना चाहते, नहीं देना चाहते हैं? आप खुश हैं, ठीक है सर, आपका खर्चा 10,000 में 15,000 में चल जाता है, लेकिन आपकी जो फैमिली, आपके जो बच्चे हैं, क्या वो खुश हैं? क्या वो खुश? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं, वो बोलेगा सब खुश है, उसकी आंखों मुस्कुरा के, हमेशा गुस्से में मुस्कुरा के। नहीं सर, खुश तो आप भी नहीं है, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, आप नया निर्णय नहीं ले पा रहे। खुश आज के डेट में कोई नहीं है, क्योंकि आज के डेट में 10, 20, 30, 50 हज़ार में वो खुशियां नहीं आ सकती है। तो सर अगर आपका सपने नहीं है तो आप क्या करते हैं? आप तो क्या बोलेगा, मैं नौकरी करता हूं या कोई दुकानदारी, नौकरी या बिजनेस। नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। दुकान क्यों चला रहे हैं? छोड़ दीजिए। और जाके बाबा रामदेव के पास जाके क्या कीजिए? क्या बोलेगा वो? सपने हैं, जिंदगी को खुश बनाना चाहते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यहां पर भी अगर थोड़ा सा टाइम निकाल करते हैं तो सर खुशी नहीं रहेंगे, आपकी आने वाले 7 पीढ़ी खुश रहेगी सर। कहने का मतलब ये हुआ गुरुदेव का कि यदि सामने वाला बंदा बोलता है कि मेरे खुद के कुछ सपने नहीं है, तो उसको इमोशनली कनेक्ट कर दो उसके परिवार से, और ऐसा भी बोलेगा हाँ मेरे बच्चे खुश है, तो पूछ लो कौन से स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, खुशी समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन गुरुदेव, सर ओनली फ्यू पीपल्स आर सक्सेसफुल इन दिस वर्क, सर बहुत कम लोग हैं जो इस काम में सफल हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया सर। अच्छा, कौन से लोग कौन से काम में सक्सेस होते हैं? ये जो जितना भी फॉलोअप चलता है ना, आपको एक तरीका बता रहा हूं, सवाल का ही जवाब, सवाल में ही जवाब। सामने वाले ने जैसे पीछे सवाल आता है, कंपनी भाग जाती है, कौन सी कंपनी भाग जाती है सर? मैं कामयाब नहीं होऊंगा। आप कामयाब क्यों नहीं होंगे? आप, मैं नेगेटिव हूं सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव क्यों हैं? कहने का मतलब यह है कि सामने वाले से खुद पूछो, आप जो उसने सवाल पूछा है ना, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत कम लोग ही इस नेटवर्क काम में सफल हो पाते सर बहुत कम लोग ही सफल हो पाते। थोड़ा सा एग्जांपल ये दो सर, जैसे सर ने बताया था कि आईएएस में, डॉक्टर में, आज जैसे अभी विशाल सर ने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल बताया, ठीक है ना? आप सफल नहीं हो पाएंगे या आप सफल हो पाएंगे, आप कैसे बता सकते हैं? या बहुत से लोग सफल होते हैं सर, ज्वाइनिंग लोग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, स्लीपर्स में ज्वाइनिंग करते हैं। हाँ सच बात है कि सब सफल नहीं होते हैं, सच बात है बिल्कुल, लेकिन सर कुछ लोग सफल हुए हैं। जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों ने सिस्टम को अडॉप्ट किया है, सारी बातों को माना है, और जो रूल्स रेगुलेशन बताया, जो काम बताया है, उस काम को पूरा किया है। सर अगर हमारे यहाँ पर आकर और हमें बताया जा रहा है कि आपको लोगों से मिलना है, प्लान दिखाना है,
आपको सीखना है, आपको काम करना। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आप 110% सक्सेस होंगे, सफल होंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर काम नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। सर गारंटी है कि जो सिस्टम को फॉलो करेगा, जो रूल्स को मानेगा, अपलाइन की बातों को मानेगा, वो कामयाब जरूर होगा। और जो लोग फेल हो गए उन्होंने कुछ ना कुछ कमी ये किया होगा। आ रही बात समझ में? तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ सर ये बात। सर आप फील्ड में जाते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, पेमेंट आएगा, ज्वाइनिंग आएगा, लेवल होगा। तो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर आप सफल होंगे। ठीक है सर। तो कहने का मतलब गुरुदेव बातें ये हुई कि उनको हमें ये समझाना है कि किसी भी इंडस्ट्री में 100% सफलता नहीं होता है। 5% लोग ही सफल हैं और 95% लोग विफल हैं। चाहे आप एजुकेशन का एग्जांपल ले लो, चाहे आप सरकारी नौकरी का ले लो या फिर बिजनेस का ले लो, और उसे ये एहसास दिलाना है कि आपके अंदर वो दम है तो आप बाकी के 5% में आइए और सफलता पाइए। थैंक यू सो मच गुरुदेव। हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी किस्मत खराब है। बहुत अच्छी बात है सर, आपकी किस्मत खराब है। मुझे तो नहीं लगता खराब है सर। किस्मत खराब होने का मतलब क्या समझते हैं आप? एक मैं वीडियो देखा था मैं, और उसमें बताया गया था कि अगर किसी का कोई शारीरिक रूप से अगर कोई अपंग है तो वो किस्मत खराब बोल सकता है। यस और नो? सर आप बिल्कुल हिस्ट पुस्ट सब कुछ हैं, आपकी किस्मत कैसे खराब है? आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं और कामयाब नहीं होते, इसको किस्मत खराब नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि अब तक आपने जहां भी काम किया है वहां पर सफलता ना मिले, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर आइए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। जो आपकी किस्मत खराब है ना, यहाँ पर किस्मत आपकी बदल सकती है। और दूसरा मैं एग्जांपल ये देता था सर, मान लो आपकी राशि खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपने ज्वाइनिंग किया, आपने 2 4 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, सबकी किस्मत तो खराब नहीं होगी। मेरी किस्मत खराब है लेकिन मेरे साथ 5 में इधर 5 लोग इधर 5 लोग इधर अगर आ जाते हैं, उनकी किस्मत में राजयोग अगर है, उनकी किस्मत में लग्जरी लाइफ है, उनकी किस्मत में अगर आगे बढ़ना है, सर ये बिजनेस वो बिजनेस है। अपनी किस्मत खराब हो या ना हो, लेकिन औरों की किस्मत अगर अच्छी है तो उनकी किस्मत से हम यहाँ से ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुदेव, यू स्पीक वेल, आई कैन नॉट स्पीक। तुम अच्छा बोल लेते हो, मैं बोल नहीं सकता। फिर मुस्कुराओ सर, मुस्कुरा दो एक बार। नहीं सर बिल्कुल 100% सही बोला आपने। और इसी बीमारी से मैं भी ग्रसित था। मुझे भी बिल्कुल बोलना नहीं आता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। सर कौन सा काम आज के डेट में आदमी सीख कर आता है? हर काम को सीखा जाता है, हर काम किया जा सकता है। सर इस इंडस्ट्री में आप नहीं बोलते कोई बात नहीं, लेकिन सर आप हमारे साथ रहना। अगर आप चाहते हो करना तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। क्या लगता है कि आप नहीं बोलते हो, और अगर बोलना सीखना चाहते हो तो क्या आप सीख सकते हो? नहीं सीख सकते हो? सवाल में ही जवाब। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो सर आज आप गूंगे हो, आने वाले टाइम में आपको तोता बना के छोड़ेंगे। ये इंडस्ट्री है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमारा सिस्टम अपलाइन वगैरह है। यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो गूंगे होते हैं और 1 साल 2 साल के बाद वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। सर ये हमारा स्लीपियस वेलनेस का सिस्टम है, आप भी यहाँ से बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम यदि मोमबत्ती हो, बर्फ का बूंद गिरेगा तो बुझ जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें भट्ठा बना दूंगा, जब बर्फ की बूंद गिरेगी तो तुम बुझोगे नहीं, बल्कि वो बूंद वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू सपोर्ट पीपल डोंट कीप प्रॉमिस? क्या आप समर्थन करेंगे लोग वादे नहीं निभाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, ये ऐसा कोई थर्मोमीटर से चेक तो नहीं किया जा सकता है, कोई इसका सर्टिफिकेट तो नहीं होता है कि वादे कौन निभाएगा कौन नहीं निभाएगा। सर ने बताया कि सारा काम विश्वास पे होता है। सर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सिस्टम की ओर से, कंपनी की ओर से, अपलाइन की ओर से और मेरी ओर से जीवन में आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप रात को कभी 24 घंटे में कभी भी आप मेरी जरूरत पड़े और मैं अगर खाली हूँ, मेरे पास समय है, तो ये मनोज शर्मा आपके पास पहुँचेगा। मैं जीवन भर आपका
क्या बोलते हैं, जो जो अपना विश्वास सपोर्ट है जीवन में करूंगा, बशर्ते आप तैयार रहें। नेक्स्ट, दिस वर्क इज नॉट फॉर माई लेवल, आई कैन नॉट गो डाउन इन फ्रंट ऑफ पीपल। यह काम मेरे स्तर की नहीं है, मैं झुक नहीं सकता लोगों के सामने। फिर बहुत अच्छी बात सर, जबरदस्त सवाल, मजा आ गया सर। अच्छा आप करते क्या है, क्या बोलेगा? जॉब करते हैं। जॉब? आपका भी कोई बॉस होगा, या आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी भी वो मतलब टीम होती है, लोग होते हैं। सर आज के में झुकना, हम झुकने को नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं। हम जहां नौकरी करते हैं, जहां आप नौकरी करते हो, क्या आपको लगता है आप झुक के रहते हो? आप अपना कर्म करते हो, आप अपना कर्म करते हो, आप बिजनेस करते हो, अपनी जिम्मेदारी निभाते हो। सर यहाँ पर आपको झुकना नहीं है, आपका जो कर्म है वो सिर्फ कर्म करना, कर्तव्य करना, जो सिस्टम बोलता है उस काम को करना, और इस काम को करते हो आने वाले टाइम में आपके साथ एक बहुत बड़ा परिवार खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर लोग एक झुकते नहीं है, एक दूसरे का लोग रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सर हम यहाँ पर झुक के नहीं, हम यहाँ पर कंधे से कंधे मिला काम करते हैं। और आने वाले टाइम में एसटीपीएस में अगर आप भी आते हो तो आपको झुकना नहीं है। मैं नहीं झुका किसी के सामने, आपको नहीं झुकना। झुकने का मतलब क्या होता है? झुकने का मतलब क्या होता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, बिना गलती को झुकता है क्या? हम सामने वाले के पास जाके झुकते नहीं है, हम सामने वाले के पास जाके उससे मांगते नहीं है, उसको देने के लिए जाते हैं सर। तो ये झुकने वाला काम नहीं है, ये सामने वाले को देने वाला काम है सर। यहाँ पर हम किसी झुकाते नहीं है, हम अपने साथ लेके लोगों को लेके आते हैं, ये उसको फील कराना है। कहने का मतलब है, यदि आप किसी बूढ़े आदमी से पूछते हो कि दादाजी आप मरने के बाद स्वर्ग जाओगे नरक, तो क्या बोलेगा? लेकिन उससे बोलो दादाजी कब मरोगे, तो क्या बोलेगा? सर मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे मरने के बाद हर एक इंसान स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन मरना कोई पसंद न करता, वैसे ही हर एक इंसान नौकरी करना चाहता है लेकिन नौकर बनना कोई पसंद नहीं करता है। आज आप प्राइवेट नौकरी में हो या फिर सरकारी नौकरी में हो या फिर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, तो सर कहीं ना कहीं किसी न किसी के अधीन आप काम कर रहे हो, उसके लिए आप नौकर हो। सर झुक आप वहां पे रहे हो। मैंने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाया है वो सामने वाले को आप खुद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जहां से वो जिंदगी संभाल सकती है। ये झुकने का बिजनेस नहीं, ये सीना चौड़ा करके दहाड़ने वाला बिजनेस है सर। मतलब ये है। चलो हम मतलब इसमें आप ये ऐड कर सकते हो कि सर अगर मैं आपके पास आया हूं ना तो मैं झुकने के लिए नहीं आया हूं सर, मैं आपकी जिंदगी बनाने का एक मौका लेके आया हूं। और ऐसे ही जब किसी के पास जाते हैं तो हम उसे लेने के लिए नहीं आते हैं। आप 100 रुपये देते हो तो हमें कितना मिलेगा? 1000 रुपये। सर मैं केवल 1000 रुपये के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको यहाँ पर 100 करोड़ कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी मौका लेके आया हूं। तो मैं झुकने के लिए नहीं आता। ऐसे ही आपको फील्ड में जाके झुकने वाला काम नहीं है, झुकना नहीं है। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन है उधर, ऐसा करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है और मैं शिक्षित नहीं हूं। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं अलग अलग फील्ड से आते हैं। ऐसे बहुत से भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है, सिर्फ लोगों को सच बात बतानी है। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में उसकी ट्रेनिंग मिलती है, कैसे बिजनेस चलेगा उसकी सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप चाहते हो कि मुझे जो काम नहीं आता उसको मुझे करना है, तो सीखने के लिए तैयार हो तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है। सर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग आते हैं जिनको यहाँ कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज इस सिस्टम के साथ 1 साल 2 साल 3 साल काम करके वो इतना सीख गए हैं कि आज सीख कर लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है प्रैक्टिस मेक द पीपल परफेक्ट। लगातार यदि आप देखते रहोगे, सीखते रहोगे तो आप भी सीख जाओगे, परफेक्ट बन जाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर दोज हु कम फर्स्ट आर द वन हु गेट सक्सेस इन दिस वर्क। महोदय जो पहले आते हैं उन्हें इस कार्य में सफलता
मिलती है। गुरुदेव मैं जवाब दे दूं इसका? इसका आपको जवाब आप देते हो, दे दो, आप जवाब दे दो। तो क्वेश्चन क्या है महोदय, जो पहले आते हैं उन्हें इस कार्य में सफलता मिलती है। मैं कहना चाहता हूं आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, जो पहले आता है उसको ज्यादा सफलता मिलती है। आज आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लो, आप एक एजुकेशन इंडस्ट्री को देख लो सर, एक कोई टीचर मास्टर जी हैं जो पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं और एक मास्टर जी जो है पिछले 1 महीना पहले नियुक्त हुआ है, तो दोनों की सैलरी बराबर होगी क्या? सर एक होटल में जो प्यून का काम कर रहा है और एक होटल में जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर के पोस्ट पे है, दोनों की सैलरी बराबर होगी क्या? सर वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप एसलीपीएस में ब्रॉन्ज हैं तो आप सिर्फ 100 एसपी का बिजनेस करते हैं इसलिए 1000 रुपया कमा रहे हैं, और हमारे महिपाल सर जी जो है लाखों एसपी का बिजनेस करते हैं इसलिए करोड़ों कमा रहे हैं। सर मैं आपको कहना चाहता हूं हिंदुस्तान में बहुत सारे नहीं, लगभग ऐसे इंडस्ट्री हैं जहां पे जो पहले ज्वाइन करता है उनको सबसे ज्यादा पैसे आती है, और यही बात नेटवर्क मार्केटिंग में भी सच होता है कि जो पहले आते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में एक और बात सच है कि दूसरी इंडस्ट्री में कभी भी एक प्यून अपने हेडमास्टर से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। लेकिन आप यदि चाहो, आपके अंदर गस्ट है, आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आप अपने अपलाइन को सुपरसीड करके आगे पैसा कमा सकते हो। लाइव एग्जांपल मैं आपने सामने खड़ा हूं कि आपने बहुत सारे ऐसे अपलाइन है जिससे ज्यादा पैसा आज में कमा रहा हूं। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा एक हम ऐड और कर सकते हैं कि सर ये हमारा जो बिजनेस है ना, ये सेल्स का बिजनेस है, और इसमें जिसकी ज़्यादा जितनी ज्वाइनिंग आती है कंपनी उसकी तरक्की उसके हिसाब देती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्पीड ज़्यादा हो, आप पहले पैसा कमाएं, तो सर बिजनेस आपके डाउन में, आपके टीम में जितना ज़्यादा बिजनेस आएगा आप भी ग्रोथ जल्दी कर सकते हैं। ये भी समझा सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स। थैंक यू सो मच गुरुदेव।